नमस्कार, मेट्रो सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते खबरों का। गुरुग्राम के लघु सचिवालय में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सड़क सुरक्षा समिति और जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गुरुग्राम की जाम के अलावा जल भराव की समस्या के समाधान पर चर्चा की गई। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से गुरुग्राम के लिए की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी अधिकारियों के साथ मंथन किया गया है। इस समस्या को किस तरीके से खत्म किया जाए, इन तमाम पहलुओं को लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। मीटिंग तो रोड ट्रैफिक जिस तरह से गुड़गांव के अंदर बढ़ रहा है, काफी ओवरब्रिज बने, अंडरपास बने, उसके बावजूद भी कई जगह के ऊपर जैम लगता है। तो ट्रैफिक किस तरह से सुचारू रूप से चले, उस विषय के अंदर चर्चा करी गई। जो लोकल लोग हैं, एनजीओज हैं, उनसे भी सलाह मशवरा किया गया और रास्ता निकालने की कोशिश करी गई। कुछ कमेटियां बनाई गई हैं जो इंस्टीट्यूशनल तौर के ऊपर हर महीने मीटिंग करेंगी और जहां जहां रोड ब्लॉक्स होते हैं उनको हल करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे। विभिन्न डिपार्टमेंट उसके अंदर शामिल होंगे। एक तो मीटिंग इस विषय के अंदर। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 शातिर चैन स्नैचर्स को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिन्होंने मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने वाले लोगों के साथ चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया था। एसीपी क्राइम की माने तो दोनों सलीम और सदीक चैन स्नैचर मेवात के रहने वाले हैं और बीते 26 मई को सुबह खेड़की डोला सेक्टर 29 और सुशांत लोक थाना क्षेत्र में एक के बाद एक 3 वारदातों को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे। वहीं एसीपी क्राइम की माने तो शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने 8 से 9 चैन स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा किया है। बहरहाल क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर के मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये दिनांक 26/5/2022 को एक व्यक्ति साइकिलिंग के लिए जा रहे थे सुबह सुबह और वो जब जो ही एमएलए फ्लैट्स के पास पहुंचे तो वहाँ पे 2 बाइक सवार पीछे से आए पल्सर पे और उन्होंने उनकी चैन छीन के और भाग के, जिसके संबंध में केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन की गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम 39 ने 2 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनके नाम सलीम और सद्दीक हैं। ये दोनों मेवात जिले के रहने वाले हैं और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने माना है कि सुबह की मॉर्निंग वॉक करते हुए व शाम की इन्होंने चैन स्नैचिंग की गुड़गांव जिले में 8 से 9 वारदात कर रखी हैं। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ने बीती 7 जून को मनीष भारद्वाज की हत्या के मामले में हत्यारोपी सन्नी कांत को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा किया। क्राइम यूनिट सेक्टर 17 से सन्नी कांत को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब सन्नी कांत गुरुग्राम से कहीं दूर जाने की फिराक में था। एसीपी क्राइम प्रीतपाल की माने तो मनीष भारद्वाज और सन्नी कांत के बीच काफी समय से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते सन्नी कांत ने मनीष भारद्वाज पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके मौके से फरार हो गया था। सात 6/2022 को लगभग 3 बजे के आसपास की बात है कि लेडी फातिमा स्कूल के सामने एक शख्स को गोली लगने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके परिजन उसको हॉस्पिटल में लेके गए और हॉस्पिटल में जाके उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में पहचान मनीष भारद्वाज के रूप में हुई, जो पहले से एक अवैध लाइसेंस और हथियारों के मामले में पहले गिरफ्तार हो चुका था और इसका ही साथी एक उसमें उसके ड्राइवर ने बताया कि उसी ने उस पे गोलियां चलाई थी और उस ड्राइवर के बयान पे, जो उस टाइम पे गाड़ी चला रहा था, उसने बताया कि मैं और ये दोनों उस गाड़ी में सवार थे और कहीं से एसी परचेज करके वापस आ रहे थे, तो पैसे के लेन देन को कोई के बीच में इनकी बहसा बहसी हुई।
हमें गुरुग्राम के पौष इलाके सेक्टर 29 में 37 साल के युवक को सर्विस गर्ल से रिलेशन बनाना महंगा पड़ गया। आपको बता दें, एक महिला ने पहले तो युवक को सोशल मीडिया में फंसाया और फिर उसे ओयो रूम में मिल करके संबंध बनाए। महिला ने फिजिकल रिलेशन का वीडियो बनाकर पीड़ित युवक को अपने साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से पीटा। वहीं सेक्टर 29 पुलिस ने इस गंभीर मामले में पीड़ित युवक की शिकायत पर वारदात में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार करके मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। मैं वहाँ से निकलने लगा, एज इट इज़ थे हम। मैं निकलने लगा तो उसने मैसेज ड्रॉप किया, पता नहीं फ़ोन किया, बाथरूम में जाके गेट पर नॉक नॉक की आवाज़ होनी स्टार्ट हुई। तो मैं फ्रीली माइंड था कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई आया होगा। उसने गेट खोला, 3 लड़के एकदम से एंटर हुए और मेरे को आते ही साथ मारना स्टार्ट कर दिया। मेरे मुंह में चद्दर दिली और उल्टा गिर के मेरे को पूरा उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। मेरे मुंह पे नहीं मारा, मुंह पे थप्पड़ मारे, बाकी पेट में मुक्के वगैरह सब कुछ मारा। मैं पूरा एकदम घबरा चुका था। मैं उनसे बोला भी एक को, लास्ट में जब वो हट गए, मैंने कहा यार मेरे को मार के मेरे को गलती बता। कह रहे तो मतलब मेरी मतलब इसके साथ ये मेरे को धोखा दे रही है और तू इसके साथ लगा हुआ है। मैंने कहा भाई तेरे इसने मेरे को बुलाया था बकायदा, इस तरह बात। मैंने व्हाट्सएप की चैट उसको दिखाई, उसने सडनली मेरे से फ़ोन खोस के और वो व्हाट्सएप की चैट डिलीट कर दी। कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट पर ऑब्जेक्शन का मामला चुनाव आयोग के दर पर अब पहुंच चुका है। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के वकील अमित साहनी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा के वोट रद्द करने की मांग की। आपको बता दें, इससे पहले दिग्विजय चौटाला द्वारा कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा और किरण चौधरी के वोट पर किए गए ऑब्जेक्शन को रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया था। राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि जिस तरीके से वातावरण है, भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार जीतेंगे और कांग्रेस के उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ेगा। राज्यसभा चुनाव में 89 वोट पोल हुए हैं, जबकि हरियाणा विधानसभा में विधायकों की जो संख्या है वो 90 है। है संभवतः 4 बजे तक भी वोट कर जाए। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का एक सारा वातावरण में देखा है, जैसे कि कोशिश हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो जीतेंगे। कांग्रेस के कैंडिडेट निश्चित रूप से हार का उम्मीद रखेंगे। और अभी तो इतना ही कहा जा सकता है, बाकी 5 बजे काउंटिंग है, उस काउंटिंग के हिसाब से जो रिजल्ट आएगा वो स्वीकार करें। पलवल के होटल में सीआईए टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चले, यहाँ पर गांजा समेत 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत जो है करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें, आरोपी गांजा को विशाखापट्टनम से सेफ्टी टैंक में छुपा कर ला रहा था। होटल सीआईए और एंटी नारकोटिक्स सेल के प्रभारी निरीक्षक जंगशेर सिंह ने बताया कि उनकी टीम में लगातार नशीला पदार्थ तस्करों पर अंकुश लगाए हुए है। इससे पहले भी उन्होंने करोड़ों रुपए की कीमत के नशीले पदार्थ बरामद किए और नशे के सौदागरों को जेल भेजा था। हमारे पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, कुछ लोग सोनालिका ट्रैक्टर की पीछे जो सीवर टैंक है उन्होंने वो लगा रखे और उसके अंदर छुपाकर गांजा पत्ती को ले जा रहे हैं बलौल के साथ। तो हमने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उन्होंने नाकाबंदी की अपने सीआईए स्टाफ के सामने और ऊपर की सूचना के ऊपर हमने उसको काबू किया। 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ गांजा भी बरामद किया गया और इस गांजे की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। तो एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है।
3 नशा तस्करों की गिरफ्तारी की गई है और नशा तस्करों के पास से गांजा भी बरामद किया गया है। विशाखापट्टनम से सेफ्टी टैंक में छिपा करके गांजा लाया जा रहा था। खबर फरीदाबाद से, जहां मुहाना गांव स्थित सरकारी स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि निर्माणाधीन सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में घटिया मटेरियल इस्तेमाल करके ठेकेदार, जेई और एसडीओ सरकार को लाखों रुपए का चूना भी लगा रहे हैं। स्कूल की दीवारों में लाल पीली पेटी की ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वह इस पूरे मामले में गांव के सरपंच से बात की गई तो बताया कि दीवारों के अंदर पीले ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं इस बीच सरपंच ने तुरंत काम को बंद करवा करके खराब ईंटों को निकलवाने की बात कही। साथ ही घटिया सामग्री लाए जाने की वीडियो देखने के बाद एडीसी फरीदाबाद ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की बात भी यहाँ पर कही है। ना हम मिक्सिंग तो है ईंटों में। अच्छा। हाँ, और जो भी गलत माल है उसे वापस करवाएंगे और जो भी ये लग रहा है इसे भी वापस कराएंगे। दीवार में दीवार में जो भी सरकार बढ़िया माल के पैसे दे रही है, बढ़िया ही माल लगाएंगे। तो अब ये आपने देखा कैसी कैसी ईंटें लग रही हैं? ना मिक्स तो है इसमें। मिक्स है। हाँ, कुछ कहेंगे। देखिए, ये अभी आपके द्वारा जैसे संज्ञान में लाया गया है, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें नियमानुसार समुचित कार्रवाई करेंगे। इससे पहले ये हमारे संज्ञान में नहीं था। इसमें कुछ सैंपलिंग अगर करानी है, इंस्पेक्शन करानी है या और कुछ कराना है, वो पूरा उसका किया जाएगा, उसको ऑफिशियली टेकअप किया जाएगा। और इसमें जो भी अगर कोई गलती है, कोई कमी है मटेरियल में या फिर निर्माण कार्य में कोई कमी है, तो वो उसका पूरा जो है ठीक किया जाएगा और समुचित कार्रवाई किसी भी प्रकार की जो बनती है पूरा। मेरे पास आई है अभी, जैसे वीडियो वगैरह भेजी है, तो मैंने उसको डीपीसी को भेज दी है, जो एसएसए का काम देखते हैं, जिनके थ्रू ये बन रहा है, और उस पर जेईएसडीओ से भी पूछा जाएगा और आगे फिर एक्शन के लिए लिखेंगे। दोषी पाए जाते हैं। बिल्कुल जी, कार्रवाई तो जेईएसडीओ ये चेक करेंगे, डीपीसी देख रहे हैं और हम भी चेक करेंगे। फिर तो पीली ईंट तो नहीं लगेगी। इस तरीके का भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करना चाहते हैं, इसमें तो विजिलेंस जांच होकर के एफआईआर होनी चाहिए और उन जनप्रतिनिधि जो इसके संरक्षक हैं उनको भी इसमें लपेटे में लेना चाहिए, जिससे कि लोगों को पता तो लगे जो भ्रष्टाचार की लिमिट है वो इस तरीके से क्रॉस हो चुकी है कि हर चीज में भ्रष्टाचार इस टाइम पे पूरा चरम सीमा पे है। ठेकेदार भी ये कहता है कि ऐसे पत्रकार बहुत सारे घूमते हैं, कोई बात नहीं, हम सेटिंग करके सारा काम कर देंगे। क्या लगता है, क्या दिखाना चाहता है ठेकेदार? किसको संरक्षण, किसका संरक्षण? देखिए, जब संरक्षण अगर वो कह रहा है तो गारंटी की बात है जनप्रतिनिधियों के बगैर संरक्षण नहीं होता था। भाई साहब, मैंने तो आपको वीडियो कॉल करके दिखाई है सारी चीजें। इसी के साथ रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। चुनाव आयोग से मिले कांग्रेस के नेता और जल्द ही वोटिंग शुरू की जा सकती है। वोटिंग की गिनती आपको बताते चले, इस वक्त की बड़ी खबर, जल्द ही काउंटिंग शुरू की जा सकती है। जल्द काउंटिंग प्रक्रिया शुरू करने की यहाँ पर मांग उठाई गई है। बीजेपी की शिकायत पर काउंटिंग रोकना गलत है। चुनाव आयोग ने चंडीगढ़ से इलेक्शन कमीशन से मिले कांग्रेसी नेता जल्द काउंटिंग शुरू करने की जो मांग उठाई गई है, यहाँ पर बीजेपी की शिकायत पर काउंटिंग रोकना गलत। मतदान प्रक्रिया का वीडियो मांगा गया है। इलेक्शन कमीशन से मिले कांग्रेसी नेता जल्द काउंटिंग प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठाई। बीजेपी की शिकायत पर काउंटिंग रोकना गलत है। चुनाव आयोग ने चंडीगढ़ से मांगा है वीडियो। जल्द काउंटिंग प्रक्रिया शुरू करने की मांग यहां पर उठाई गई है। चुनाव आयोग ने चंडीगढ़ से मांगा वीडियो। मतदान प्रक्रिया तो चुनाव आयोग से कांग्रेस के नेता ने मुलाकात करी है और जल्द ही काउंटिंग शुरू करने की यहां पर मांग की गई है। मतदान प्रक्रिया का वीडियो भी यहां पर मांगा गया है। वीडियो
इलेक्शन कमीशन से कांग्रेसी नेता ने मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन से मिले कांग्रेसी नेता। है उसमें भी उन्होंने ये बात कबूल कर ली है कि शायद ऐसा होगा, शायद से बात नहीं होगी। वो भी होता है कि वहाँ कैमरा ऑब्लिकली रखा था, उसमें भी शायद ब्रॉड पैरामीटर्स उसके आ गए होंगे। तो ये कोई रोलिंग या फिशिंग इंक्वायरी नहीं होती, डेफिनेट फैक्ट्स की बिना पे होता है और कानून स्पष्ट है। हमें किसी ढंग का कोई शंका नहीं कि इलेक्शन कमीशन हमारी बात को मानते हुए एकदम काउंटिंग करेगा। एक्चुअल काउंटिंग बंसल साहब समझते अभी हो जाना चाहिए। अपनी बात इलेक्शन कमीशन के सामने रखी। हमने जो बात रखी है अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ कि भाई हमारे जानकारी के अनुसार जो रिटर्निंग ऑफिसर उसने एक फाइंडिंग ऑफ फैक्ट की है कि उसने पूरे कंप्लेंट को एग्जामिन किया है और उसमें जितने उन्होंने खुद पॉलिसी या सीपीसी का वायलेशन नहीं देखा है, इसलिए उन्होंने वो कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं की और यही ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट है। तो हमारा कहना है कि जो इलेक्शन का काउंटिंग प्रोसेस का है उसको आप तुरंत कंटिन्यू करें। खबर बहादुरगढ़ से, जहां एक तेज रफ्तार कार पंजाब रोडवेज की बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पंजाब रोडवेज बस के चालक और परिचालक को भी हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार प्रदीप अपनी कार में सवार होकर बहादुरगढ़ से रोहतक की तरफ जा रहा था। अचानक कार का संतुलन बिगड़ा और उसकी कार नेशनल हाईवे के बीच में लगे ग्रिल को तोड़कर दूसरी तरफ से आ रही पंजाब रोडवेज की बस से टकरा गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। राहगीरों की मदद से गाड़ी के अंदर से शव को बाहर निकाला गया। गाड़ी अपनी स्विफ्ट डिजायर है जो बहादुरगढ़ से रोहतक की साइड जा रही थी, तो अपने रोड टोल के पास शायद नींद आने के कारण या किसी अन्य कारण ये एक्सीडेंट हुआ। जो गाड़ी कूद कर रोंग साइड आ गई ऊपर से कूद के, और उसमें जो है बस अपनी जो पंजाब रोडवेज की बस है उसके साथ इसके आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें गाड़ी चालक है उसकी मौके पर ही मौत हो गई और बस का नियंत्रण अगर कम से कम 50-100 मीटर बाद होती है। बस की सभी सवारियां, कंडक्टर है और सभी सेफ है। बल्लभगढ़ में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 300 लाभार्थियों को मेले में आमंत्रित किया गया, जिसमें कई बैंकों के साथ साथ कई कंपनियों ने हिस्सा लिया ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस रोजगार मेले का लाभ मिल सके। वहीं नोडल अधिकारी प्रदीप कुमार ने कहा कि सरकार की ये मुहिम काफी अच्छी है, लोगों को अपने स्तर पर काम करने का मौका मिल रहा है। अंत्योदय परिवार उत्थान मेला का आयोजन बल्लभगढ़ खंड में किया गया है। यहाँ में 41 ग्राम पंचायतों से 300 बेनिफिशियरी बुलाए गए हैं, जिनमें से अब तक 120 लाभार्थी ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स का लाभ ले रहे हैं। हमारा आज ये लक्ष्य है कि हम कम से कम 200 से ज़्यादा बेनिफिशियरीज को सरकार की सभी स्कीमों का लाभ पहुँचे। कई कंपनियों ने इस मेले में हिस्सा लिया है। आपको बताते चलें, आने वाले समय में इस तरीके से युवाओं को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है। मेले से युवाओं को लाभ मिलता रहा। और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी प्रतिनिधि मंडल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर चुनाव आयोग से मुलाकात की गई है। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल मुलाकात की। हरियाणा में मतदान को रद्द करने की मांग की गई है। जांच तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक की मांग। इलेक्शन कमीशन ने जांच का भरोसा दिया है, जांच तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं।
चुनाव आयोग से मिला बीजेपी प्रतिनिधि मंडल, हरियाणा में मतदान को रद्द करने की मांग, जांच तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक की मांग। इलेक्शन कमीशन ने जांच का भरोसा दिया है। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी प्रतिनिधि मंडल, हरियाणा में मतदान को रद्द करने की मांग, जांच तक चुनाव प्रक्रिया में रोक की मांग यहां पर की गई है। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी प्रतिनिधि मंडल, हरियाणा में मतदान को रद्द करने की मांग यहां पर तेज हो गई है। जांच तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक की मांग की गई है। इलेक्शन कमीशन ने जांच का भरोसा दिया है। जांच तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक की मांग। तो चुनाव आयोग से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात करी है और जांच तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक की यहां पर मांग की गई है। इसी के साथ हरियाणा में मतदान को रद्द करने की मांग यहां की गई है। जांच तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक की मांग। तो आपको बताते चले जिस तरीके से ये मुकाबला हो रहा था, ऐसे में अब चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो लड़ाई है, जो तकरार है, वो लगातार देखने को मिल रही है। चुनाव आयोग से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात करी है। इसी के साथ इससे पहले कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात की थी चुनाव आयोग से और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि काउंटिंग को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल है, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि चुनाव को रद्द कर दिया जाए, जांच तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए। चुनाव आयोग से मिला है बीजेपी प्रतिनिधि मंडल। साइड हो जाइए सर, साइड हो जाइए, गाड़ी को जाने दो। तो हरियाणा में मतदान को रद्द करने की मांग यहां पर की जा रही है। मतदान तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो तकरार है, जो लड़ाई है, वो लगातार जारी है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं ने भी चुनाव आयोग से बातचीत करी और ऐसे में अब आपको बताते चलें कि जो बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल है, उन्होंने चुनाव आयोग से मुलाकात करके हरियाणा में चुनाव को रद्द करने की मांग कर ली है और साथ ही साथ जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक चुनाव प्रक्रिया में रोक लगाने की मांग भी की गई है। मेट्रो सिटी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।